बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फयाज़ वहीद। व्यूअर्स, पीएचपी के लास्ट लेक्चर में हमने पीएचपी कमेंट्स पे बात की थी और आज के लेक्चर में नेक्स्ट कुछ एक दो पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप देखेंगे तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केस सेंसिटिव है या नहीं है। केस सेंसिटिविटी से क्या मुराद है? वैसे तो जावा स्क्रिप्ट में मैंने बताया था, दोबारा से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। केस सेंसिटिविटी से मुराद ये है कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसा कि HTML है, उसमें वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं है, चलें एक मार्कअप लैंग्वेज है। जैसे HTML में आप P का टैग कैपिटल राइट कर दें या P को स्मॉल में राइट कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको केस सेंसिटिव बोलते हैं, केस सेंसिटिविटी कह लें आप। इसी तरीके से आपने फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे अगर हम PHP में बात करें, आप इको का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। आपने ECHO राइट किया या प्रिंट का आपने PRINT राइट किया। अब यहाँ पे अगर हम PHP में बात करें तो प्रिंट का P कैपिटल लिखें, I कैपिटल लिखें, R स्मॉल कर दें, N कैपिटल लिख दें, T स्मॉल कर दें। तो प्रिंट का आपने वर्ड लिखा है, कुछ लेटर आपने कुछ करेक्टर्स आपने क्या किया, स्मॉल में राइट कर दिए, कुछ करेक्टर्स आपने कैपिटल राइट कर दिए। तो इससे PHP में कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी हद तक, सारी जगहों पे नहीं होगा, किसी हद तक PHP में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि PHP इन जो कीवर्ड्स हैं या फंक्शंस हैं, इनके मामले में PHP केस सेंसिटिव नहीं है, यानी कि आपको परमिशन देती है, आपको रिलैक्सेशन देती है कि आप इसको जैसे मर्जी राइट कर सकते हैं। लेकिन कुछ लैंग्वेजेस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जिनमें आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि अगर आपने प्रिंट का आपको कहा है कि आपने स्मॉल में राइट करने, आपने उसका P कैपिटल कर दिया तो आपको एरर दे दिया जाता है कि ये सिंटैक्स एरर है कि आप इसको स्मॉल में ही राइट कर सकते हैं, कैपिटल राइट नहीं कर सकते। तो PHP की अगर हम बात करें कि PHP केस सेंसिटिव है या नहीं है, तो कुछ जगहों पे PHP आपको रिलैक्सेशन दे देती है। लेकिन अगर हम वेरिएबल्स की बात करेंगे तो वहाँ पे जाके थोड़ा सा जो मैटर है वो चेंज हो जाता है। उसकी एग्जांपल आपको भी मैं दिखाता हूँ, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे स्लाइड में आपको नज़र आ रहा है PHP केस सेंसिटिविटी। इन PHP ऑल कीवर्ड्स जिनमें इको है, प्रिंट, इफ, वाइल एंड फंक्शंस आर नॉट केस सेंसिटिव, ठीक है। आप जितने भी कीवर्ड्स यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में, इसी तरीके से आप यहाँ पे इको, प्रिंट, इफ, वाइल, फॉर लूप यूज़ करते हैं, डू वाइल यूज़ करते हैं, जितने भी आप कीवर्ड्स यूज़ करते हैं या फंक्शन नेम आप राइट करते हैं, ठीक है, कोई भी फंक्शन नेम राइट करते हैं या अपनी मर्ज़ी से कोई आप यूज़र डिफाइन फंक्शन जिसको बोलते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं। अगर आपने स्मॉल में राइट किया है, कैपिटल में राइट किया है, उसको कॉल स्मॉल में किया है, कैपिटल में किया है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। PHP आपको यहाँ पे कह लें कि PHP आपको यहाँ पे फॉर गिविंग एंड यानी कि फॉर गिव करती है कि आप इतनी सी रिलैक्सेशन ले सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वेरिएबल की, तो अगर आपने फॉर एग्जांपल राइट किया वेरिएबल नेम, आपने नेम का वर्ड राइट किया या टेस्ट के नाम से आपने एक वेरिएबल लिया, T आपने कैपिटल कर दिया, जब आपने उसको कॉल किया तो T स्मॉल में कर दिया तो आपको एरर दे देगा, ठीक है। तो यानी कि कुछ जगहों पे PHP आपको रिलैक्सेशन देती है, लेकिन कुछ जगहों पे ये केस सेंसिटिविटी को पेश नज़र रखते हुए उसके मुताबिक काम करेगी। तो यहाँ पे जितने भी कीवर्ड्स हैं आप इनको स्मॉल में लिखें या इसको कैपिटल में लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे सामने एक एग्जांपल है, अभी तक हमने इसको इको इस तरीके से राइट किया, ठीक है। इको यहाँ पे आपके सामने आउटपुट ये नज़र आ रही है। अगर फॉर एग्जांपल इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, इसको इस तरीके से कॉपी कर लें 3-4 टाइम, और यहाँ पे इसको हम कैप्स में राइट कर देते हैं, इसके कुछ कैरेक्टर्स कैपिटल कर दें, कुछ स्मॉल में कर दें, इस तरीके से, ठीक है। आपने इको का कीवर्ड राइट किया, आपने स्मॉल कैरेक्टर भी राइट किए, कैपिटल भी राइट किए, कुछ स्मॉल में कुछ कैपिटल में राइट किया। अगर इसको हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो आपको यहाँ पे सिंटैक्स एरर नज़र आ रहा है ऑन लाइन नंबर 9। इसको सेव करें, रिफ्रेश करें,
दिस इज़ अ मल्टी लाइन कमेंट एग्जाम्पल, दिस इज़ अ मल्टी लाइन कमेंट एग्जाम्पल। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे आउटपुट नज़र आ रही है, आपने सेमीकोलन यहाँ पे यूज़ करना है। अब देखें यहाँ पे सेमीकोलन मैंने यूज़ नहीं किया, जो फर्स्ट लाइन राइट की थी उसने आउटपुट मुझे दे दी थी, लेकिन जैसे ही मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे गया, ठीक है, इसको स्टेटमेंट बोलते हैं, ये नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ये भी नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ये भी नेक्स्ट स्टेटमेंट है। जैसे ही हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाते हैं तो PHP हमें अलाउ नहीं करता कि आप नेक्स्ट स्टेटमेंट वैसे ही राइट करें। आपने अगर एक स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना है, एंड करना है, तो आप यहाँ पे सेमीकोलन यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर सेमीकोलन यूज़ नहीं करेंगे तो आपको उसने सिंटैक्स एरर दे दिया था लाइन नंबर 9 पे, वो कह रहा था कि यहाँ पे जी सिंटैक्स एरर है। तो अब आपने खुद चेक करना है कि लाइन नंबर जो 9 थी या जो भी लाइन है आपके पास जहाँ पे भी एरर आता है, आपने उसको खुद से एनालाइज करना है कि वो एरर क्यों आ रहा है, उसको अच्छे तरीके से चेक करेंगे क्या रीज़न है। जैसे यहाँ पे सेमीकोलन मैंने नहीं राइट किए थे, जैसे ही मैंने सेमीकोलन राइट किए हैं तो यहाँ पे हमारे सामने आउटपुट नज़र आ रही 4 टाइम। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट लाइन में कर लेता हूँ। इसको नेक्स्ट लाइन में करने के लिए आप यहाँ पे BR का टैग यूज़ करें। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे BR का टैग यूज़ करें, नेक्स्ट इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे BR का टैग यूज़ करें, इसको रिफ्रेश करें तो आपके सामने ये 4 टाइम आपको यही वाली आउटपुट नज़र आ रही जो मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस इज़ अ मल्टी लाइन कमेंट एग्जाम्पल, या कोई भी आपने यहाँ पे आउटपुट राइट की है डिस्प्ले करवाने के लिए। ये बताने का मकसद ये है कि आपने कीवर्ड यहाँ पे देखें, इको का जो कीवर्ड है आपने कोई एक स्पेसिफिक वे में नहीं राइट किया। यहाँ पे चारों करैक्टर्स क्या हैं, स्मॉल में हैं, यहाँ पे चारों कैपिटल है, यहाँ पे स्मॉल भी कैपिटल है, इसी तरीके से यहाँ पे स्मॉल और कैपिटल। तो बताने का मकसद ये है कि जो PHP है वो यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन दे देती है, यानी कि आप अगर ये कीवर्ड्स हैं या फंक्शन नेम्स हैं आप उनको स्मॉल कैपिटल राइट करें, आपको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन यही काम अगर हम वेरिएबल्स के साथ करेंगे तो हमें एरर दे दिया जाएगा। जब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वेरिएबल की बात करेंगे तो आपको वहाँ पे समझ आ जाएगी, लेकिन स्लाइड में यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल राइट की है, फ़िलहाल हम उसको देखते हैं। अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट है PHP इज वाइट स्पेस इनसेंसिटिव। इससे क्या मुराद है? PHP वाइट स्पेस insensitive means that it almost never matters how many white space characters you have in a row. One white space character is the same as many such characters. यानी कि अगर आप इको के बाद या कहीं पे आप वाइट स्पेस कैरेक्टर्स, ठीक है, स्ट्रिंग में राइट करते हैं, आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने ये 1 टाइम यहाँ पे स्पेस यूज़ की, इसको 2 टाइम 3 टाइम जितना मर्जी आप यूज़ कर लें, अगर इसको रिफ्रेश करें तो आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी कि PHP आपको वाइट स्पेस केस इनसेंसिटिव है, यानी कि आप 1 स्पेस यूज़ करें, 10 यूज़ करें, 100 यूज़ करें, उससे आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली इसका ये मतलब है PHP इज केस सेंसिटिव। अब PHP केस सेंसिटिव है किस मामले में? जब आप वेरिएबल की बात करते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे एक आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे PHP का स्क्रिप्ट राइट किया, एक वेरिएबल लिया है। अच्छा, यहाँ पे जो हम वेरिएबल का लेक्चर देखेंगे उसमें आपको मैं कुछ वेरिएबल आपने PHP में किस तरीके से राइट करने हैं, उसके कुछ रूल्स हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। यहाँ पे आपको एक वेरिएबल नज़र आ रहा है कैपिटल के नाम से। ठीक है, इसके तमाम कैरेक्टर्स जो हैं वो स्मॉल में हैं। तो यहाँ पे जब इसको कॉल किया प्रिंट में वेरिएबल कैपिटल इज, यहाँ पे इसको कॉल किया, फिर यहाँ पे कॉल किया। अब फ़र्क क्या है? ये एग्जैक्ट ये वाले स्मॉल कैरेक्टर्स हैं सारे, लेकिन नीचे वाली लाइन में यहाँ पे C कैपिटल है, P कैपिटल है, T कैपिटल है और L कैपिटल है। तो यहाँ पे जब आउटपुट में हमने देखा तो उसने यहाँ पे आपको आंसर क्या दिया है? यहाँ पे फर्स्ट लाइन का आंसर आपको एग्जैक्ट सही आंसर दे दिया है, 67 यहाँ पे आ गया, वेरिएबल कैपिटल इज। अब नीचे उसने यहाँ पे आंसर नहीं दिया। ठीक है, इतना तो उसने स्ट्रिंग को तो डिस्प्ले करवाना ही करवाना है, यहाँ पे आंसर नहीं दिया और नीचे लिख दिया अनडिफाइंड वेरिएबल कैपिटल। ये अनडिफाइंड है, आपने C कैपिटल, P कैपिटल, T कैपिटल, L कैपिटल, ये आपने कुछ वर्ड कैपिटल लिखे, कुछ आपने स्मॉल में लिखे, लेकिन ये जो ऊपर वेरिएबल आपने यहाँ पे यूज़ किया है ये तो सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे स्मॉल में हैं। तो इस वजह से उसने आपको यहाँ पे लाइन नंबर 7 पे एरर डिस्प्ले करवा दिया है। तो बेसिकली इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। बाकी सारी जगहों पे आपको PHP रिलैक्स करती है कि आप जैसे मर्जी यूज़ करें, स्मॉल में यूज़ करें, कैपिटल यूज़ करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन वेरिएबल की जहाँ पे बात होगी, आपने जो वेरिएबल नेम यूज़ किया है वही वेरिएबल एग्जैक्ट कैपिटल है, स्मॉल में है, आपने वही एग्जैक्ट यूज़ करना है, अदरवाइज आपको सिंटैक्स एरर या अनडिफाइंड वेरिएबल जो भी आपको एरर दिया जाएगा।
नेक्स्ट है स्टेटमेंट्स आर टर्मिनेटेड बाय सेमीकोलंस। ये तो एग्जांपल आपने देख ली है कि अगर आप स्टेटमेंट्स राइट करते हैं, स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, आप कोई भी एक लाइन राइट करते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, उसको नॉर्मली उसको स्टेटमेंट कह दिया जाता है। एक लाइन नहीं, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। सिंपल आप कह लें कि कोई भी एक्सप्रेशन आप राइट करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, वो एक स्टेटमेंट होती है। तो जैसे C++ की अगर बात करें तो वहाँ पे भी सेमीकोलन ज़रूरी होता है। अगर आप सेमीकोलन स्टेटमेंट के लास्ट में नहीं लगाते तो सिंटैक्स एरर आपको मिलता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपने इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि अगर आपने एक स्टेटमेंट एंड हो चुकी है और नेक्स्ट स्टेटमेंट आपने स्टार्ट की है तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसके लास्ट पे आपने सेमीकोलन यूज़ करना है। इसी तरीके से नेक्स्ट जितनी भी आपने स्टेटमेंट्स यूज़ करनी है। तो इसका तो आपने रिजल्ट देख लिया है, वहाँ पे सेमीकोलन हमने यूज़ नहीं किया था जिसकी वजह से एरर हमें मिला था। तो बहरहाल अ स्टेटमेंट इन PHP इज एनी एक्सप्रेशन दैट इज फॉलोड बाय अ सेमीकोलन। ठीक है, आप सेमीकोलन यूज़ करते हुए जैसे ही सेमीकोलन लगा देते हैं इसका मतलब ये एक स्टेटमेंट टर्मिनेट होगी, एंड हो चुकी है, नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टार्ट हो चुकी है। हेयर इज अ टिपिकल स्टेटमेंट इन PHP। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है, टेस्ट का एक वेरिएबल है और उसमें एक स्ट्रिंग है हेलो PHP और सेमीकोलन से ये स्टेटमेंट को टर्मिनेट किया गया, एंड किया गया है। तो इसलिए आपने एक तो वेरिएबल के जो नेम है, वेरिएबल नेम वो एग्जैक्ट होना चाहिए। सेकंड आपने सेमीकोलन का ख्याल रखना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको आपने मद्देनज़र रखते हुए आपने काम करना है। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे PHP के कुछ रूल्स, कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है, एक दो पॉइंट्स हैं, इनको आप फॉलो करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट हम बात करेंगे वेरिएबल PHP में जो यूज़ करते हैं उनको किस तरीके से आपने डिफ़ाइन करना है, किस तरीके से यूज़ करना है। और जहाँ तक वेरिएबल की डिटेल की बात है, वेरिएबल क्या होता है, क्या करता है, वो सारे का सारा मैं ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट में बता चुका हूँ, वो इतना डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो वेरिएबल यूज़ करने के PHP में रूल्स हैं इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इसको मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। दुआ में खसूसी याद रखा करें और यूट्यूब का चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।